वो अपनी जगह है, अंग्रेज वो अपनी जगह, लेकिन इंसानियत जो होती है वो हर कोई इंसान है, लेकिन अपना अलग अलग मजहब है। हमारे साथ जंग कर रहे हैं, जंग करके वो जीत चुके, तो तुम भी जंग करो। तुम क्यों मेहनत नहीं करते हो? तुम भी मेहनत करो, तुम जीतो। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, खैरियत से होंगे, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी। हम चलते हैं वीडियो की जानिब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल हिंदी में है। एक अंकल हैं, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं इंडिया से, बहुत ही ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं। वो कहते हैं इंसानियत कुछ नहीं होती, जो मुसलमान है सिर्फ वो मुसलमान है, बाकी सबको मार डालो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल हिंदी में है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ। वहीं से होता है, हम तो सब जगह से करते हैं। इंडिया से नफरत होनी चाहिए। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बहुत प्रस्त है बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी। जल्दी। मैं हिंदू को मार के ना, मैं ये समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में है, तीसरे पारे में है। जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से। वो बहुत प्रस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं। उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना चाहिए। बेटे कुरान में है बेटा, ये बात कुरान में है कि हिंदू ने तो नहीं कहा कि आप जहाँ देखो हिंदू उड़ा दो, ऐसा तो नहीं लिखा। इस तरह अगर वो मुसलमान है, अगर अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं तो उनको कुछ न को, अगर वो एक्शन हमारे खिलाफ लेते हैं। फ़लस्तीन में परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, तू फ़लस्तीन की मदद फरमा दे और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे परवरदिगार। या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग इतना पागल हो चुके हैं भारत से मैच हारने के बाद में कि वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को मारकर जन्नत जाएंगे। और इसको लेकर जो एंकर है और जो जाहिल इंटरव्यू दे रहा है उसके बीच में बहस हो जाती है। वीडियो है निमरा अहमद का, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का जो कोर्स है उसको खरीद सकते हैं, फिर आप वीडियो बना सकते हैं। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। इंडिया से नफरत होनी चाहिए, इंडिया से नफरत होना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन में जितने भी बम गिराए जा रहे हैं तो ये इंडिया से जा रहे हैं। या अमेरिका दे रहा है इसको, या ये इंडिया तो नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल दे रहा है इंडिया तो नहीं दे रहा। हमें पता है अल्लाह के फजल से ना, ये इंडिया जो है ना मुसलमानों के दुश्मन है। हम मुसलमान हैं, अमेरिका में जितने भी वहाँ मुसलमान हुए हैं, हमारे घर घरेलू लेक्चर, घरेलू माहौल को देख के लोग मुसलमान हुए हैं। हमें मुसलमान के ऐसे से आज़ी के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कि इंडिया को भी पता चले, मुसलमानों को पता चले कि मुसलमान के इस तरह जीते हैं। आपके दिल में इंडियंस के लिए नफरत है? बहुत ज़्यादा। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बहुत प्रस्त है बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी। जल्दी। हम लोगों के दिमाग जंगों से, हिंदुओं को खत्म करने से बाहर कब निकलेंगे? एक मिनट मेरी बात सुने। आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं हिंदू है तो वो हम उनसे नफरत करते हैं। सोशल मीडिया पर आप खड़े होकर कह रहे हैं, ऐसे ही कोई हिंदू आकर यहाँ कहीं हमें मुसलमानों से नफरत है, कैसा लगेगा आपको? बेटा बात इस तरह के, कैसा लगेगा? ईमान से बताए। मुझे तो बुरा लगेगा, आपको लगेगा बुरा? मैं हिंदू को मार के ना, मैं ये समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में है, तीसरे पारे में है। जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से। वो बहुत प्रस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं। उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना चाहिए। बेटे कुरान में है बेटा, ये बात कुरान में है कि हिंदू ने तो नहीं कहा कि आप जहाँ देखो हिंदू उड़ा दो, ऐसा तो नहीं लिखा। इस तरह अगर वो मुसलमान है, अगर अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं तो उनको कुछ न को, अगर वो एक्शन हमारे खिलाफ लेते हैं, हमारे खिलाफ लड़ते हैं तो फिर अगर एक बंदा अटैक कर रहा है तो फिर तो अटैक कर सकते हैं, मतलब तब आपस में लड़ाई छिड़ सकती है। अब ये तो नहीं है आपके सामने कोई हिंदू आ जाए, आप कहें हाय हाय तू हिंदू है, तू तो मेरे दीन में ही नहीं है तो आप उसको उड़ा दे, ऐसे थोड़ी होता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा वो इंसान है, उनको ऐसे नहीं मारना चाहिए। जब वो एक्शन करते हैं तो हमारा फर्ज है उनको मार देना। बिल्कुल, ये कुरान में है बेटा। देखिए, जब आप, मेरा ख्याल है आप जहाद की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई अटैक करे तो वो तो फिर एक अलग बात है कि लड़ाई हो जाती है, ठीक है, लेकिन आप बिला वजह कहें मुझे हिंदुओं से नफरत है, ईसाइयों से नफरत है, तो ये फिर आप गलत है बेटा। एक्शन अगर लेती हैं तो हमें भी एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन लेते हैं, आप एक्शन लेते हैं, वो तो फिर एक अलग लड़ाई छिड़ जाती है ना, वो तो ठीक है, लेकिन बिला वजह
किसी नॉन मुस्लिम की जान लेना, किसी मुसलमान की भी जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। इंसानियत को हर्ट नहीं करना। हाँ बिल्कुल, नहीं वो बात इस तरह है ना कि बेटा अगर वो एक्शन लेते हैं ना तो हमने एक्शन लेना और चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते नहीं लगते फिर हम इंशाल्लाह मुसलमान जो है वो पहले भी मैंने फरमाया कि पहले वो वार ना करे, पर वो कह रहे हैं तो फिर तुम्हारा वार। अभी अगर वो आपको कुछ नहीं कहते आप स्टिल कहोगे मैं आकर मारूंगा आपको? नहीं ऐसा तो नहीं करते बेटा, हमेशा पाकिस्तानी जो जितने भी दुनिया में जंगें लड़ी हैं मुसलमानों ने पहल नहीं की है, पहले उन लोगों ने पहल की है बेटा। हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो बमबारी हो रही है, जंग तो होती है फौज दर फौज बेटा, जंग फौज दर फौज होती है, तो ये बम उठा के जाके वहाँ फ़लस्तीनी अवाम को मार रहे हैं। अब तक 40,000 जो है ना फ़लस्तीनी हलाक चुके हैं। तो मैं ये दुआ मांगता हूँ मेरे सोने अल्लाह, जिस तरह जंग बदर में तूने प्यारे अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5,000 फरिश्ते की मदद की है, इसी तरह फ़लस्तीन में परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह तू फ़लस्तीन की मदद फरमा दे और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे परवरदिगार। या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ कश्मीर बोस्टीन फ़लस्तीन मुसलमानों को बरहम फरमा, फ़िलिपाइन के मुसलमानों पर रहम। शाम में जो परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, शाम में जो यतीम बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को याद कर कर के रो रहे हैं। आसमान बनाने वाले, समुद्र पहाड़ बनाने वाले, ये ज़मीन समान चिरंद सूरज चाँद तारे समुद्र पहाड़ बनाने वाले, अर्शे मौला तो जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने तेरे हाजिरी पेशी होगी, तो यही ईसाई, ये हिंदू, ये सिख, ये नसारा जितने भी परवरदिगार होंगे कहेंगे कि काश कि हम मुसलमान होते। मुसलमान जिसे अल्लाह अपना बनाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमानों, जहाँ जहाँ तुम बसते हो रहते हो, मुसलमान नहीं तमाम लोग इंसान हैं। हमें पूरी इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए। कहीं पर भी कोई जुल्म हो रहा हो, कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उस सब के लिए दुआ मांगे कि किसी को कोई किसी भी तरह का हर्ट ना हो। सिर्फ मुसलमान इंसान नहीं है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, तमाम लोग इंसान है, यहूदी भी इंसान है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ना मुसलमान पर जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा अब ठीक है, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है कैमरे पे। अब आप मुझे ये बताएं वहाँ पर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि फैंस इनको क्यों बुरा भला कह रहे हैं। जब ये यहाँ एयरपोर्ट पे आएंगे लोग फूल लेकर तो नहीं खड़े होंगे, गुलाब के फूल के जो आए तो हम इनका इस्तकबाल करें। ऑब्वियसली लोग अंडे टमाटर वगैरह लेकर खड़े होंगे इनको मारने के लिए। तब ये क्या हाथ में असलहा लेकर आएंगे कि हमारी फैमिली के सामने या पूरी आवाम के सामने हमारी बेइज्जती क्यों हो रही है? आवाम ने एक्शन तो लेना है ना बेटा, आवाम ने जो बेटा एक्शन तो लेना ही लेना है ना बेटा। लेकिन फिर भी हमारे दिल में बसते हैं खिलाड़ी, हमें जो कुछ भी है ना, जैसे भी खेला उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे दिल में बसते हैं। हम कहते हैं बसाने की वजह तो बताएं। ये है ना कि बेटा फिर भी अच्छी प्रमोशन करते हैं, खेलते भी कभी कभी अच्छा खेल लेते हैं, ग्रीन टी शर्ट्स पहन लेते हैं इसलिए दिल में बसा के बैठे हुए। लेकिन यह है कि कप्तान को चाहिए कि उनको सही तरीके पे मतलब इनको गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए भी इस तरह बैटिंग करो, इस तरह बॉलिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जाहिलियत वाली बात कर रहे हैं और हिंदू से कितना ज़्यादा इनके दिमाग के अंदर नफरत डाली गई है पाकिस्तान के अंदर। और जो पाकिस्तान के लोग रहते हैं, अगर इस तरीके के लोगों को पाकिस्तान के मौलवी भटका दें कि भैया आप बम मान लो, उड़ जाओ और 10-20 हिंदुओं को मार दोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, तो जाहिर सी बात है ये लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। ये साफ साफ कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, अगर मैं उनको मारूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी। अब आप सोचिए कि ये लोग किस लेवल से ब्रेन नवाज हो चुके हैं कि इनको हर एक नॉन मुस्लिम इनको दुश्मन दिखता है। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी आतंकवादी अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर आता है, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर बात करते हैं भारत से कंपेरिजन करने की, हिंदुओं को मारने की, इसके अलावा हिंदुओं से लड़ाई लड़ने की। देखिए भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं, हमें पाकिस्तान जाहिल लोगों से ये नहीं जानना है कि मुसलमान किस तरीके के होते हैं। और तुमको देखकर कोई भी मुसलमान नहीं हो रहा है। जो यूरोपियन कंट्री है तुमको वीजा नहीं देती, तुमको लात मार कर ना अपने देश से निकाल रही है, उसके बाद में तुम ये बता रहे हो कि हमको देखकर जो है यूरोपियन के लोग जो है मुस्लिम होते जा रहे हैं। एक प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ साफ कहा गया था जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लोग मुस्लिम होते हैं उससे ज्यादा लोग मुस्लिम एक्स मुस्लिम हो जाते हैं, मतलब वो अपना रिलीजन इस्लाम धर्म छोड़ देते हैं। तो ये जो लॉजिक है ये कहीं पर फिट नहीं बैठता है। हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत हर एक पाकिस्तानी के दिमाग के अंदर भरी जाती है जब वो छोटा होता है। पहले किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है,
उसके बाद में जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अपने बच्चों को इस तरीके से बताते हैं कि आपको हिंदुओं से नफरत करनी है क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते हैं। अगर ऐसी ही बातें कोई भारत से कर देता तो पूरा पाकिस्तान हिल जाता। यहाँ भारत के अंदर भी बहुत सारे जो लोग हैं, पत्रकार हैं, वो ऐसा रिएक्ट करते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ा कोहराम आ गया है। अगर कोई यहाँ पर हिंदू इस तरीके का भाषण दे दे और कहे कि हम मुसलमानों को मारेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, तो फिर पूरा भारत हिल जाएगा। अब आप देख लीजिए कि इस वीडियो के अंदर लगातार एंकर इनको समझा रही है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि आप जो है नॉन मुस्लिम को मारिए, हिंदुओं को मारिए, इससे आपको जन्नत मिलेगी। इस तरीके की बातों के ऊपर क्या ही कहा जा सकता है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, पहले तो अंकल जनाब बहुत ही जज्बाती, बहुत ही जोशीले अंदाज में कि वो हिंदू हैं उनको मारो, वो हिंदू हैं उनको मारो और उनको मारूंगा और मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अच्छा देखें किस तरह से हमारे माइंड सेट फिक्स हुए हैं, किस तरह से हमारा माइंड बना हुआ है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, जिन्हें इंसानियत के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें तो जो मदरसों में पढ़े ना, एक इस तरह की स्कूलों में पढ़े हैं कि जहाँ पे सिर्फ यही है कि यार जो भी नॉन मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है, जो भी नॉन मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है। तो आज इसी वजह से ही हम सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनों की वजह से पीछे रह गए हैं। आज हम यही सोच के बैठे हुए हैं कि यार आपको पता है पूरी चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, लैपटॉप, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, दवाइयाँ, मेडिसन, कहीं पर भी मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। कोई भी चीज़ मुसलमान ने नहीं बनाई है। लेकिन आज हम एज ए मुस्लिम दूसरों से नफ़रत करते हैं। चीज़ें दूसरों के, अंग्रेज़ों के यूज़ कर रहे हैं, यहूदियों की यूज़ कर रहे हैं। बैंकों का निज़ाम है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन है, मेडिसन है, हम सब यहूदियों की यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमने यहूदियों से, हिंदुओं से नफ़रत करनी है। ये मतलब समझ से बाहर है। और हिंदू है तो उसको मार दो, फिर थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में पटरी से उतर गया, समझ में आई उसको, तो उसको समझ आई, तो फिर वो ये कह रहा हाँ हाँ इंसानियत होती है, इंसानियत। थोड़ी देर पहले उसे इंसानियत ही नहीं पता थी। बस जुनून में वो उससे सवाल की वो बोलते क्या, फिर बाद में हंसते हंसते वो उसको समझ में आई। अच्छा एक और चीज़ है, इनकी उम्र क्या होगी? 70 ठीक है, 60, 65 जो भी होगी। इस शख्स ने कितने लोगों से मुलाकात की होगी, इसकी औलाद होगी, उसकी औलादें होंगी, इस शख्स के आसपास कितने लोग होंगे। अगर ये एक बंदे की सोच है, ऐसी हज़ारों की सोच है, लाखों की सोच है ऐसी, उसने फिर कितनों को बोला होगा यही वाली बात, हिंदू हिंदू होता है, हिंदू को तो मार डालो। देखिए हिंदू है वो अपनी जगह है, अपनी अंग्रेज़ है वो अपनी जगह, लेकिन इंसानियत जो होती है वो हर कोई इंसान है, लेकिन अपना अलग अलग मज़हब है, वो अपनी जगह है। अगर वो कुछ कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है हदीस में, कुरान पाक में कि हाँ उनसे हम जंग लड़ सकते हैं। हर मुल्क वाले अपनी सेफ्टी रखते हैं, अपनी फ़ौज को रेडी रखते हैं, हर चीज़ करके रखते हैं इसी दिन के लिए। लेकिन जब वो अगर कुछ कर भी नहीं रहे, अभी आप कह रहे हो कि सामने से गुजरे तो उसको मार दो, तो ये कर दो, ये गलत है। ऐसे मारना या कुछ करना गलत है। कोई जन्नत में इंसान जाने वाला नहीं है कि हिंदू को देखो या अंग्रेज़ को देखो उसको मार दो। हाँ कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। जानवरों को भी क्या क्या है कि कोई भी जानवर ख़तरनाक हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है, ये हुक्म है कि तुम उसको मार सकते हो, जानवर तक को मार। लेकिन जानवर से भी कहा गया मोहब्बत करो और प्यार दो, वो भी प्यार देती है। जब ख़तरा हो ना तो फिर हुक्म है कि आप उसको मार सकते हो। अच्छा इस शख्स ने कितने लोगों के और जहन खराब किए होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी नस्ल बर्बाद हो चुकी है, हमारी आने वाली अभी आप देखो यहाँ पर डाकू हैं पाकिस्तान में, कराची में, ये चोर है। जब वो ख़तरा पहुँचाते हैं, फायरिंग करते, रुकते नहीं है वो, तो फिर इजाज़त है पुलिस वाले को भी, हर किसी को, क्या आप उसे मार सकते हो उसको अपनी जान बचाने के लिए। तो यही चीज़ कहना चाहती हूँ, ये ना हो चलते फिरते आप मार दिया, ये तो नफ्सियाती पागल वाला ये काम है और कुछ भी नहीं है। बाकी क्या कहती हो आप अंकल के बारे में? ये अंकल के बारे में ये कह रही हूँ, अंकल को आखिरी में थोड़ा सा समझ में आया, सब इंसान अंकल है। को सारा ना मैच का गुस्सा था, मैच का उनको सारा मैच का गुस्सा था कि यहूदियों ने हमें हरा दिया है, तो यार आपको जंग करनी है ना तो उन्हीं की जंग से उनको हराओ। जब वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ जंग कर रहे हैं, जंग करके वो जीत चुके, तो तुम भी जंग करो। तुम क्यों मेहनत नहीं करते हो? तुम भी मेहनत करो, तुम जीतो। अब तुम्हारे वाले हार गए तो उनका कसूर थोड़ी है, उन्होंने तो मेहनत करी है ना, वो अपनी मेहनत का फल लेकर गए यहाँ से। तुम लोग भी मेहनत करके जीत जाते। हमारी नाकामी की वजह यही है कि हम सिर्फ नफरत में पड़े हुए, नफरत के चक्कर में लगे हुए। तुम भी मेहनत करो, उनसे जंग करो, जिस तरह की वो जंग करे वैसे ही जंग। पाकिस्तान भी अगर जितना चाहे ना तो उनकी हुकूमत को इतने पैसे दे देते हैं ना, तो उनको ऑर्डर
मिल जाता है कि आपको हारना है। बिल्कुल ठीक है, जब ऐसे हमारी ही तो हुकूमत है। सही रहेगी, हमारी पाकिस्तान के लोग सही रहेंगे तो कोई भी हरा नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं अगर लोग। जीत होगी, इंसान जीत के लिए बहुत मेहनत करता है, बिल्कुल। जीत हासिल कर लेता कोई ना कोई, जिसके भी नसीब में हो। लेकिन यहाँ पे लोग पैसे दे देते नहीं भाई हमें हारना है, हम इतने पैसे देना, हमें ये दे रहे, तो वहाँ से कॉल आ जाती है, मजबूर हो जाते हैं, उनको धमकियाँ दी जाती नहीं हमें हारना है। मतलब धमकियाँ भी मिलती है भाई उन लोगों को, कैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे, तो उन लोगों को आपस में बात माननी पड़ती है, सुनना पड़ता है, एक जीने जब के लिए अल्लाह रहने के ने लिए। उनको रखा हुआ है, जिंदा खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनके भगवान उनके साथ हैं, तो अल्लाह तुम ताला- कौन होते हो जब उनको मारने वाले यार? अल्लाह ताला जब रिस्क बांट रहा है तो वो हिंदू मुस्लिम काफिर नहीं सबको देखता। बराबर से नहीं मिल देख रहा रहा। है, नहीं फिर देख हम रहा कौन वो। होते हैं हम उनको कौन होते हैं कि सबको मारते फिरे, किसको तो बच्चों ये- को मारे? मज़हब तो अरे दुनिया हिंदुओं में को तो छोड़ो, देखिए, यहाँ पे तो मुस्लिम को नहीं मजहब तो बख्शा। दुनिया में बना है ना, तो पैदा होगी तो कोई नहीं आया ना हिंदू, मतलब हिंदू तो की बच्चे मुसलमानों को भी तो नहीं छोड़े, मुसलमानों को मारा है, तो किसने हक दे दिया? अभी कि तुम देखिए चलते फिरते हिंदू का सबको मारते बच्चा हो? होगा, अगर वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, वो परवरिश पा रहे हैं, तो मतलब है कि वो उसी तरीके से होगा, उसको जो समझाया जाएगा। लेकिन अपना अपना मजहब है, अगर कोई नुकसान पहुंचा रहे तो आपका फर्ज ये बनता है mindset कि है। आप उससे कर सकते हो, बदला ले सकते हो, मार सकते हो, लेकिन ऐसे ही तो इंसान नफरत दिलों में नफरतें फैली हुई ही है, है, नफरतें। ये नफरत है हमारे मुल्क अब में। इनके 4 बच्चे होंगे, इन नफरत ये एक माइंड है कि हो सकता है अंकल के 4 बेटे हों या बेटियां हों, उन 4 के दिलों में उन्होंने कितनी नफरत भरी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनके उनके दोस्त दिल या- में जाहिर सी बात है एक यही- आदमी की वजह से कितने पूरे एक टीम 100 बंदे अनराउट तो इन्होंने कर दी होंगे उसका। वही वाली बात है कि यही दिमाग- माइंडसेट की वजह से हमारा मुल्क बर्बाद है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।